बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि सर मेरा तारुफ कराएंगे। चलो मैं मुख्तसर सा तारुफ अपना कराता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद आबिद हमीद है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अलमदीन हूँ। और काफ़ी अरसे से मैं इन डिजिटल फील्ड के साथ मुंसलिक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। खुद मेरा शौक है, मेरा एक पैशन है। काफ़ी ज़्यादा लगन है मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ और वीडियो एडिटिंग के साथ, और शौक से करता हूँ। और आप सब बखूबी जानते हैं कि जो काम शौक से किया जाए तो अ, उसका असर ही कुछ और होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और तकरीबन 2018 में मैंने स्टार्ट लिया था। अभी भी कुछ वीडियो जो मेरे पुराने पुराने जब मैं सीख रहा था, और उस वक्त 2018 की वीडियो में मेरे पास अभी भी पड़ी हुई है। तो कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि मैं 2018 से खुद वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ और उस पर काम कर रहा हूँ। तो आज का कोर्स भी वीडियो एडिटिंग का कोर्स है जो कि एडोब प्रीमियर प्रो के अंदर हम वीडियो एडिटिंग करेंगे। और इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि हम प्रीमियर प्रो क्यों इस्तेमाल करते हैं, वीडियो एडिटिंग क्या है। अभी थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ इसका होगा। और मैं खुद फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ 2017 से, चूंकि फ्रीलांसिंग के शोबे को कुछ वक्त के लिए मैंने खैरबाद कहा हुआ है। वजह यही है कि स्टूडेंट के लिए एक बेहतरीन टीचर मुहैया नहीं हो पाता। और मेरा तकरीबन फुल टाइम समझो मैं भी टीचिंग की तरफ आ चुका हूँ। मेरे यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, कुछ ऑनलाइन इंस्टीट्यूट हैं, उनमें मैं पढ़ाता हूँ, और मेरा अपना ज़ाती इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ। ये सारे के सारे कोर्सेज मैं करवाता रहता हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा सा तेज तेज बोलूंगा, शायद ये आप लोगों को समझने में थोड़ी दुश्वारी होगी, क्योंकि मेरी आदत है कि बहुत कम टाइम में हम बहुत कुछ कवर कर लें। ठीक है, तो ये मुख्तसर सा तारुफ था मेरा। और बाकी डिजिटल मार्केटिंग में गूगल से सर्टिफाइड हूँ मैं। और थोड़ी थोड़ी डिजिटल मार्केटिंग अपने लिए खुद करता हूँ, लेकिन प्रोफेशनली यानी किसी क्लाइंट के लिए मैं नहीं करता। बस अपनी सोशल मीडिया तक मैंने उसको महदूद रखा हुआ है। ठीक है, तो आए चलते हैं, प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। ये तो प्रेजेंटेशन काफी अच्छा, यहाँ से स्टार्ट ले लेते हैं। तो ये सुफा ऑनलाइन का इदारा है। असुफा ऑनलाइन का तारुफ ये है कि असुफा साइंस हाई स्कूल एंड एकेडमी और असुफा कंप्यूटर कॉलेज लाहौर में एक ऑफलाइन तालीमी इदारा है। इसी इदारे की तालीमी सिलसिले की एक कड़ी असुफा ऑनलाइन है, जो गुज़श्ता कई सालों से ऑनलाइन कोर्सेज करवा रहा है, जिनमें कुछ फ्री और कुछ पेड होते हैं। हमारा मकसद असुफा ऑनलाइन के जरिए दीन की नशर व इशाअत है और इंटरनेट और जदीद टेक्नोलॉजी के मुस्बत इस्तेमाल का शऊर लोगों तक पहुंचाना है, जो कि बहुत ही अहम काम है। रिसेंटली हमने खुद एक इलाके में विजिट किया जो कि बहुत बड़ा शहर है, लेकिन जब हम उसके नौजवानों से पूछते थे या उनके बड़ों से पूछते थे या उनके छोटों से पूछते थे, तो ऑलमोस्ट कोई भी इन चीजों को नहीं पहचान रहा था, जो कि बहुत ज्यादा लाहा लम्हा फिक्रिया है। और लिटरली रोने को दिल कर रहा था, जो कि बहुत ज्यादा आपकी जिंदगी को आसान कर सकते हैं टेक्नोलॉजी और जो इंटरनेट है। और वो कह रहे थे कि हम अपने स्टूडेंट को मोबाइल से दूर करते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। मोबाइल के फवायद बताओ और उनसे फायदा हासिल करो, उनके नुकसानात से आगाह करो और उनके नुकसानात से लोगों को दूर रखो। बहरहाल नौजवान नस्ल बेखुसूस मदारस के तलबा और तलबा जो टेक्नोलॉजी से नाशना होते हैं, इन्हें इन चीज़ों तक रसाई आम फहम अंदाज में कराना। ठीक है, और साथ में ताकि वो सोशल मीडिया और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दीन इस्लाम की तबलीग में अपना ज़्यादा से ज़्यादा मुस्बत किरदार अदा कर सके। बेशक ये बहुत ज़्यादा अहम मौजू है कि एक ही क्लिक के जरिए से आप अपना जो पैगाम है वो दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकते हैं। तो तबलीग का एक बहुत ही बेहतरीन ये जरिया है। ठीक है, तो इनके डायरेक्टर जो है वो एहसान इलाही तबस्सुम है। ये नीचे इनका फोन नंबर है और साथ में इनके सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है, और उनको आप @ असुफा ऑनलाइन 3 से आप सर्च कर सकते हैं इनको। ठीक है, अच्छा, चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। वीडियो एडिटिंग क्या है? सर वीडियो एडिटिंग, आपने ना आपने पुरानी स्लाइड ओपन कर ली है जो आज मैंने भेजी थी वो नहीं की। इसको मैंने एडिट किया हुआ है, पुरानी नहीं है। इसको मैंने एडिटिंग मोड की तरफ मैं इसको ले गया हूँ, तो चलिए सेव करते हैं ये इसको। यहाँ से सर इसको यहाँ से क्रॉस करेंगे। अच्छा, इसको, ये ऊपर येलो सी लाइन है। अच्छा,
साइड, नहीं साइड, साइड पर क्लिक करें ना, वो क्रॉस क्रॉस साइड पे, राइट साइड पे। अच्छा, फिर भी वैसे के वैसे है। चलो मैं इसको दोबारा से ओपन कर लेता हूँ, क्रॉस करके दोबारा ओपन करता हूँ इसको, तो अब की बार ये सही होगा। वही तो मैं, अच्छा इसके अंदर एक लफ्ज मैंने तब्दील किया तो न्यू, फिर भी वैसे के वैसे ही आ रहा है। स्क्रीन सर शेयर करिएगा। हाँ स्क्रीन में शेयर करता हूँ, और वैसे के वैसे इसको रहने देते हैं। चलिए सर, आप अल्लाह का नाम लेते करें हाँ शुरू, कोई मसला नहीं। स्टार्ट कर लूँ। तो वीडियो क्या है, वीडियो इंशाल्लाह ये तो तफसीलन हम कोर्स के अंदर पढ़ेंगे। मैं आपको हर एक चीज वजाहत के साथ समझाऊंगा कि वीडियो कब बनी, कौन कौन से इरा के अंदर वीडियो कैसी कैसी थी, किसी फॉर्म के अंदर थी। फिर हमारी लीनियर वीडियो एडिटिंग है और साथ में नॉन लीनियर वीडियो एडिटिंग है, तो वो कैसे कैसे ये होती क्या चीजें हैं, ठीक है। वो तो हम इंशाल्लाह तफसीलन इसको पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो एडिटिंग जो है वो वीडियो वो टेक्नोलॉजी है जिसमें सागन तस्वीर या शबीहात को एक लड़ी में ऐसा डाला जाता है कि उनकी हरकत से एक मुतहरक मंजर तश्कील पाता है। बेशक ऐसे ही होता है कि पुराने जमाने की अगर बात की जाए तो उसमें रील्स होती थी, रील्स चलती थी, तो फिर जाके एक बहुत बड़ी रील हमारी बनती थी और रील के अंदर बहुत सारे नुकसान होते थे। एक मूवी जब बनती थी तो काफी सारा टाइम उसमें लगता था, क्योंकि जब एक रील बनाते थे उसमें थोड़ा सा भी मसला हो जाता था ना, तो पूरा एक सीन उनका जाया हो जाता था। रील एक मुकम्मल रील बनती थी, एक छोटा सा सीन होता था, एक छोटे सीन के लिए वो एक बहुत बड़ी रील बनाते थे, और वो बड़ी रील को बहुत यानी कि महफूज रखते थे ताकि उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचे, नहीं तो उनका पूरा का पूरा सीन समझो 2-3 दिन की जो उनकी मेहनत होती थी वो जाया हो जाती थी। लेकिन आजकल जो कि है वो है नॉन लीनियर वीडियो एडिटिंग है, सॉरी। तो उसमें एक है, हम एक आसानी के साथ वीडियो को बना भी सकते हैं, और बनाने के साथ उसके अंदर नॉन डिस्ट्रक्टिव वे में हम उसके अंदर एडिटिंग भी कर सकते हैं कि हमारे पास वीडियो जो है, वीडियो अपनी असली हालत पर मौजूद भी होती है, और उसके ऊपर हम इफेक्ट लगाते जाते हैं और वो वीडियो खराब नहीं होती, ठीक है। तो वीडियो दरअसल क्या है कि एक तस्वीर होती है, इंशाल्लाह फ्रेम पर सेकंड जो है ना, एफपीएस होता है फ्रेम पर सेकंड, उसको हम तफसील से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि वीडियो किस चीज से बनती है। और तस्वीर होते हैं, फिर जाके एक एक सेकंड के अंदर 25-25 तस्वीर होती है, 30 तस्वीर होती है। जो स्लो मोशन वीडियो होती है उसमें 60-60 तस्वीर होती है एक सेकंड के अंदर। इसको हम तफसीलन इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो वो तस्वीर को मिलाकर एक हमारी वीडियो बन जाती है। वीडियो क्या होती है, वो यही तस्वीर जो होते हैं तस्वीर, उनकी एक मुतहर्रिक मंजर तश्कील आ जाती है इसकी, तो वो हमें एक वीडियो नजर आती है। हमें लगता है कि बिल्कुल रियल में कोई बंदा घूम फिर रहा है, हालांकि बहुत सारी तस्वीर होती है, उनका मजमुआ होता है वीडियो, ठीक है। इंशाल्लाह इसको तफसीलन हम कोर्स के अंदर देखेंगे। वीडियो की अहमियत क्या है। इंटरनेट के दौर में लोग अपने मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप या टीवी पर वीडियोस देखते रहते हैं। लामहदूद वीडियोस पूरी दुनिया में रोजाना कई जबानों और मौज़ूआत में सोशल मीडिया पर अपलोड की जाती हैं, और वीडियोस आजकल आज की डिजिटल दुनिया का बहुत अहम हिस्सा बन गई है, ठीक है। बहरहाल यहाँ तक मैं कुछ बातें आपको बताता चलूं कि सिर्फ अगर आप यूट्यूब को भी सर्च करेंगे तो मेरे ख्याल से कुछ 60 लाख घंटे, 60 लाख घंटे रोजाना की बुनियाद पे अपलोड होते हैं सिर्फ सिर्फ यूट्यूब पे। अगर वीडियो हम अपलोड सिर्फ करें, अपलोड की सिर्फ बात करें, हम एडिटिंग की बात नहीं कर रहे, चलो 60 लाख घंटे अगर कोई अपलोड करता है तो जाहिर सी बात है उसमें से हम समझते हैं कि 20 लाख घंटे जो वीडियो होती है, कम से कम कोई तो उसको एडिट करता होगा। तो उसके एडिटिंग का काम कौन करता है। अब एक बंदा होता है, वो हमारा जैसे कि क्लाइंट हम समझ लेते हैं, क्लाइंट होते हैं। क्लाइंट हमारा सिर्फ सिर्फ जरूरी नहीं कि वो वीडियो एडिटिंग समझता हो, और ये वीडियो एडिटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके जहन में एक सवाल होगा कि हम वीडियो एडिटिंग क्यों करते हैं, ठीक है। हम डायरेक्टली जब वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाने के बाद फिर डायरेक्टली उसको अपलोड क्यों नहीं करते, इसके बहुत सारे यानी कि जवाबात है इसके। एक तो ये कि हम एक स्टोरी क्रिएट करते हैं, एक स्टोरी बयान करते हैं।
तो स्टोरी जब हम बयान करते हैं, जैसे आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें एक मुकम्मल स्टोरी बयान होती है, एक बंदा आ रहा होता है, फिर जाके वो घर के अंदर दाखिल हो जाता है, फिर जाके वो कुछ अपने हाथ में ले आता है और फिर जाके किसी और गरीब को दे देता है। तो एक ही वीडियो नहीं होती, वो बहुत सारी वीडियो को शॉर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जब घर से निकल रहा है तो उसकी एक वीडियो बना लेते हैं, फिर जाके जब वो वापस घर से कहीं कुछ उसके हाथ में आया, उसने ले लिया और फिर जाके कहीं और जा रहा है तो वो अलग वीडियो होती है। उन सारी वीडियोस को फिर हम क्या करते हैं, एक ही वीडियो बना लेते हैं और उसके अंदर हम स्टोरी बनाते हैं, बताते हैं। अगर हम वीडियो एडिटिंग ना करते तो ये स्टोरी हम कैसे बयान करते? हम स्टोरी बयान नहीं कर सकते। एक वजह, सबसे बड़ी वजह यही है कि हम स्टोरी बयान करते हैं अपनी वीडियो के अंदर और उसके लिए हमें एडिटिंग चाहिए। और एडिटिंग पर हम मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर इंशाल्लाह मैं आपको बताता चलूंगा कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिनके जरिए से हम वीडियो एडिटिंग करते हैं। दूसरी वजह के उसके अंदर हम एस्थेटिक्स शामिल कर लेते हैं। एस्थेटिक्स मतलब कि हम उसके अंदर इफेक्ट शामिल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब वीडियो होती है, बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। आप अगर मैं यहाँ बयान करना शुरू हो जाऊं तो शायद आज पूरा घंटा इसी में चले जाए। बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने वीडियो बना ली, लेकिन मेरी वीडियो के अंदर कुछ हिस्सा इजाफी आ गया, मैंने उसको क्रॉप करना है तो क्रॉप करना। या फॉर एग्जांपल मैंने उस वीडियो तो मैंने चलो बना ली, वीडियो बनाने के बाद मेरी वीडियो के अंदर वो कलर मौजूद नहीं है। क्यों? ये इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे, सारी सारी चीजें मैं अभी तफसीलन नहीं बता सकता। कि वीडियो जब हमारी बनती है तो वो एक रॉ मटेरियल होती है, रॉ फुटेज होती है, जिसके अंदर सारे कलर्स भी मौजूद होते हैं, भर भर के मौजूद होते हैं, कंट्रास्ट भी मौजूद होते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीजें मौजूद होती है। तो मैं अभी इन बातों के दरम्यान में एक बात जरूर अर्ज करूंगा कि आप लोगों में से हर एक ने अपने अपने शेयर की वीडियो देखी होगी, अपने शेयर को अपनी आंखों से भी देखा होगा, और फिर जाके आप लोगों ने अपनी शेयर की कोई वीडियो भी देखी होगी और आप सोच रहे होंगे ये जो वीडियो बनी हुई है ये बेशक मेरा ही शेयर है, लेकिन मेरा शेयर ऐसा तो नहीं है। आपकी वीडियो के अंदर आपका शेयर बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है। भाई वो इतना खूबसूरत क्यों नजर आता है? उसकी कलर करेक्शन की हुई है, कलर ग्रेडिंग की हुई होती है। तो ये सारे के सारे हमारी एस्थेटिक्स के अंदर आते हैं कि हम उसके ऊपर इफेक्ट लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन स्क्रीन का इफेक्ट हो गया, साथ में हमारे बहुत सारे ऐसे स्मोक फॉलिंग के इफेक्ट हो गए, साथ में कपड़ों का कलर तब्दील करने का इफेक्ट हो गया कि हम हमारे कपड़ों का कलर कोई और होता है, हम कोई और कलर कर लेते हैं। साथ में बहुत सारे इफेक्ट हो गए, जैसे कि हम ऊपर लाइटिंग कर लेते हैं अपने पूरी वीडियो के ऊपर। ठीक है, तो ये सारी सारी काम एस्थेटिक्स के अंदर आते हैं। तो वीडियो एडिटिंग की इसलिए जरूरत है कि अगर हमारी वीडियो सिर्फ सिर्फ मोबाइल से बनती या कैमरे से बनती तो वो वैसा रिजल्ट नहीं दे पाता। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अपने वीडियो एडिटिंग, वीडियो को एडिट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो दूसरी वजह और तीसरी वजह, टू करेक्ट द एरर्स, कि हम अपने एरर्स को करेक्ट करते हैं वहां पर। किस तरह? अब फॉर एग्जाम्पल जब हम वीडियो बना रहे होते हैं तो बीच में कोई शोर आ जाता है, जैसे कि आज 14 अगस्त का दिन है तो बहुत सारी आवाजें आ रही है। अब अगर मैं ऐसे ही अपनी वीडियो को अपलोड कर दो और यहाँ पे कुछ इस तरह आवाजें आ रही हो तो वो नॉन प्रोफेशनल लगता है। ठीक है, अनप्रोफेशनल लुक देता है और मजा नहीं आता। बहुत सारे लोग जब वीडियो बनाते हैं और वीडियो के साथ साथ ऑडियो का भी वो तवज्जो रखते हैं, तो वो अपनी स्टूडियो बनाते हैं। स्टूडियो में वो उनका लुक भी अच्छा होता है और साथ में उनकी ऑडियो भी अच्छी आ रही होती है। ठीक है, तो एरर इसमें बहुत सारे किस अकसाम होते हैं एरर्स के। फॉर एग्जाम्पल कभी कभार हमारी जबान जो अटक जाती है वो भी एक एरर है। साथ में कोई अनहोनी हो जाती है वहां पर तो वो भी एरर है। तो हम ऐसा तो नहीं करते कि अपनी सारी की सारी वीडियो को उधर खत्म कर दे, नहीं, हम थोड़ा सा वक्फा कर लेते हैं। वक्फा करने के बाद उधर से ही दोबारा हम कंटिन्यू कर लेते हैं और उस पार्ट को हम कट कर लेते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हम इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर देखेंगे। तो ये वीडियो अच्छा, अभी इंटरनेट के दौर में मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर वीडियोस देखे जाते हैं। अब बात आती है यहाँ पर वीडियोस की। तो वीडियोस के जरिए से हम काफी सारे तरीके होते हैं अर्निंग के। अब यहाँ पर हमारे सामने यूट्यूब है, फेसबुक के रील्स हैं और उसके अलावा टिकटॉक है। तो वहां पे हम वीडियो अपनी बना लेते हैं, बनाने के बाद उसको एडिट भी करते हैं। अब यूट्यूब तो पैसे दे रहा है, फेसबुक ने भी पैसे देने शुरू कर दिए हैं, लेकिन वो कुछ हम जुगाड़ लगाते हैं, उसके जरिए से हम अर्निंग कर रहे होते हैं। टिकटॉक भी अगर आप फेमस हो जाते हो तो आपको स्पॉन्सर किया जाता है, आपको प्रोडक्ट सेंड किए जाते हैं। तो ये बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उस सब की वजह क्या है? वीडियो। क्योंकि आप वीडियो फॉर्म में कुछ ना कुछ अपना पैगाम दे रहे होते हैं लोगों को। ठीक है, तो अब फॉर एग्जाम्पल हमारा क्लाइंट होता है, तो क्लाइंट जब काम करते हैं तो क्लाइंट
खुद जरूरी नहीं कि उसको वीडियो एडिटिंग आती है, उसको एक वीडियो एडिटर की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर अपनी वीडियो बनाना चाहता है और वो चाहता है कि उसकी जो वीडियो है वो कोई एडिट कर ले और उसके लिए यूट्यूब पे अपलोड भी करता रहे, ठीक है। तो प्रोफेसर को सिर्फ सिर्फ ये समझ है कि बायोलॉजी कैसे पढ़ानी है, केमिस्ट्री कैसे पढ़ानी है, इंग्लिश कैसे पढ़ानी है, लेकिन उस बेचारे को समझ नहीं है। ये मैं अपनी रियल लाइफ में जो मेरे साथ ऐसे जो कुछ क्लाइंट आए हुए हैं, तो क्लाइंट की बात बताता हूँ मैं आपको। एक रियल एस्टेट वाला मेरा क्लाइंट है। तो वो क्या करता है कि उनकी ग्रीन स्क्रीन की वीडियो होती है, वो उधर बना लेता है, फिर जाके मैं उसके बैकग्राउंड भी लगाता हूँ, उसके ऊपर भी मैंने टेक्स्ट भी लगाते रहता हूँ। इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि किस तरीके से उनका मैं काम करते रहता हूँ। उनकी एक एक वीडियो, छोटी छोटी वीडियो सेंड करते हैं और बहुत हाई रेजोल्यूशन की वीडियो होती है। तकरीबन 10-10 मिनट की वीडियो होती है, तकरीबन 4-4 5-5 GB की फाइल होती है उसकी। तो उसको मैं एडिट करके उसको सेंड कर लेता हूँ और वो मुझे पेमेंट सेंड कर लेता है, ठीक है। तो ये हुई हमारी बातें इस हवाले से कि हम अपने लिए भी वीडियो एडिटिंग करते हैं और अपने क्लाइंट के लिए भी करते हैं। अब क्लाइंट, आप खुद सोच लें या किसी बड़े बंदे से जो बिजनेसमैन है वगैरह, आप उसको कह दें कि आप मेरा फलां काम कर ले, फलां काम कर ले, वो खुद काम नहीं कर सकता। वो अपने नौकर से कराता है या मतलब जो उसका असिस्टेंट होता है उससे काम करवाता है। वजह, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं होता। यही मिसाल है इसकी कि वो वीडियो बना लेते प्रोफेसर, कि मतलब कोई भी है जो अपनी मालूमात शेयर करना चाहता है वीडियो के फॉर्म में लोगों के साथ, तो उसके साथ इतना टाइम तो होता है कि वो वीडियो बना ले, लेकिन ये टाइम नहीं होता कि फिर जाके वो वीडियो को एडिट भी कर ले, या वो इतना टाइम उसके पास ये नहीं होता कि वो जाके सीख ले, ठीक है। सीखने की भी एक अपनी इंसान की हद होती है कि कभी कभार मसरूफियात इतनी ज्यादा हो जाती है कि बेचारा वो आगे सीख नहीं पाता, ठीक है। उसके बाद फिर जाके जब भी हम आराम करते हैं, कॉलेज जाते हैं, ऑफिस से वापस आते हैं या फिर अपना वक्त गुजारना चाहते हैं, तो हम हमेशा मुख्तसर या तवील वीडियो देखते हैं, क्योंकि इससे हमारा वक्त गुजर जाता है। तो ये है कि हम मालूमात भी दे सकते हैं अपनी वीडियो के अंदर, हम फनी वीडियोस बना सकते हैं। और फनी वीडियोस के अलावा बहुत सारे फॉर्म्स हैं जिसके जरिए से हम वीडियो बनाकर अर्निंग कर सकते हैं। उसके जरिए से यूट्यूब के जरिए से भी अर्निंग कर सकते हैं। असुफ ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से यूट्यूब कोर्स भी किया जाता है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं और आपको वीडियो एडिटिंग नहीं आती, तो ये है कि आपके लिए बहुत सारी मुश्किलात हो सकती है, ठीक है। अच्छा, बच्चे चाहे कुछ सीखना चाहते हो, वो यूट्यूब पर अच्छी पढ़ाई भी की वीडियोस देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टीचर होता है जो बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा सकता है, तो वो क्या करता है कि अपने आप को आम करने के लिए कि मुझ तक हर एक बंदे की रसाई हो, तो वो अपनी वीडियोस बना लेते हैं, ठीक है, और यूट्यूब पे डाल लेते हैं। तो हमारे जो बच्चे होते हैं वो अपने बेस्ट मेंटोर, जिससे वो बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, वो उन्हीं से पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद या कोई इम्तिहान की तैयारी करना है तो वो मजमून के लिहाज से तालीमी वीडियोस देखते हैं। मैं अपनी खुद अपने घर की बात बताऊं, मेरा पिजाद है, वो हमारे घर में रहता है। तो वो अपना जो मेडिकल के जितने भी उसके सब्जेक्ट होते हैं, या जब वो तैयारी करता है, तो उसके लिए वो वीडियोस यूट्यूब पे देखता है, ठीक है। तो अगर आपको इम्तिहान के लिए तैयारी करनी होती है, तो यूट्यूब भी एक बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, अगर फीमेल ने कोई अच्छी सी रेसिपी बनानी होती है, या हम अगर कभी कभार घर में अकेले रह जाते हैं और हमने कुछ अपने लिए बनाना होता है, तो यूट्यूब बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पर हम जाके अपने लिए कोई रेसिपी देख लेते हैं और उसको हम बनाना शुरू कर लेते हैं। वो बात की बात है कि वो अच्छी बनती है नहीं बनती, लेकिन यूट्यूब पे हम वीडियो देखते हैं, ठीक है। इसलिए आज के दौर में वीडियोस बहुत ज्यादा अहम है। मैं अगर ये बात बताऊं, तकरीबन आज से 2 साल कबल तक ये बात चल रही है कि वीडियोस मजीद ज्यादा होती जा रही है और वाकईतन बहुत ज्यादा हो गई है। और अब जो जदीद दौर के मुताबिक, या फॉर एग्जाम्पल आने वाले दौर के मुताबिक अगर बात की जाए, तो वेब 3.0 आ चुका है। 3.0 के बाद क्या होगा कि वही लोग हर जगह कामयाब होंगे जिनका प्रोडक्ट, चाहे वो प्रोडक्ट कोई भी हो, चाहे किसी भी हवाले से उनका प्रोडक्ट हो, चाहे वो कोई चीज खरीदना बेचना चाहते हो या अपनी सर्विस खरीदना बेचना चाहते हो, ठीक है, तो वही लोग कामयाब होंगे। और 3.0 जो वेब है वो उन्हीं लोगों को प्रेफर करेगा जिन्होंने वीडियो बनाई होगी। बहरहाल 3.0 वेब को आप सर्च कर ले, आपको पता चल जाएगा। 2.0 अभी खत्म हो चुका है, 3.0 आ चुका है, जिसके अंदर फिर हम मेटावर्स में जाएंगे। मेटावर्स जो है वो उसके अंदर भी वीडियोस हमारे काम आएंगी, लेकिन 3D और ग्राफिक डिजाइन हमारे बहुत ज्यादा काम आ सकती है वहां पर, ठीक है। तो आगे चलते हैं, वीडियो एडिटिंग की अहमियत थी। अब एडा प्रीमियम प्रो का तारुफ। एडा प्रीमियम प्रो, ओहो ये तो स्लाइड्स वाकईतन
पुरानी है। मैं दूसरी वाली ओपन करता हूँ। ओके, ठीक है, मैं दूसरी स्लाइड ओपन करता हूँ। ये न्यू, अच्छा ठीक है, अब से हो गया। बहरहाल अ, मैं इसको शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, और मैं स्क्रीन भी शेयर कर लूँ। तो वीडियो एडिटिंग एक नया काम बनाने के लिए वीडियो शॉर्ट्स को जोड़ तोड़ और दोबारा तरतीब देने का अमल है। तरमीम को आमतौर पर पोस्ट प्रोडक्शन के अमल का एक हिस्सा समझा जाता है, ठीक है। अब वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज होती है। एक प्री प्रोडक्शन होता है, एक प्रोडक्शन होती है, और फिर जाके पोस्ट प्रोडक्शन होती है, ठीक है। प्री प्रोडक्शन में बहुत सारी चीजें आती हैं। आज 14 अगस्त से आप लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, यहाँ बहुत ज्यादा नॉइस है। तो प्री प्रोडक्शन के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है, स्क्रिप्ट लिखने के बाद फिर जाके हम फिर उसको प्रोडक्शन यानी कि उसकी स्क्रिप्ट के मुताबिक फिर हम वीडियो शूट कर लेते हैं। फिर उसके बाद बात आती है पोस्ट प्रोडक्शन की। पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर हम फिर वीडियो बनाते हैं। तो ये पोस्ट प्रोडक्शन की बात चल रही है यहाँ पर, कि जो वीडियो एडिटिंग है वो पोस्ट प्रोडक्शन का हिस्सा होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक जब मूवी बनती है, मूवी बनने के लिए, मूवी से मुराद ऐसे नहीं कि वो जो हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवीज होती है, मूवी से मुराद एक वीडियो होती है, ठीक है। जब भी एक वीडियो बनती है, एक कहानी बयान की जाती है वीडियो के अंदर, या कोई भी वीडियो बनती है, तो सबसे पहले उसका स्क्रिप्ट लिखा जाता है कि फला एक्टर होगा, फला जो है वो इसके अंदर फला फला किरदार होगा, ये जो है इसका साइड रोल होगा, फला होगा, ये बात करेगा, फिर जाके ये इस एक्सप्रेशन के अंदर ये ऐसा करेगा, ऐसा करेगा। तो सारे सारे प्री प्रोडक्शन के अंदर आती है। फिर जाके फिर प्रोडक्शन होती है कि जाके वीडियो बनती है, ठीक है, वीडियो शूट होती है। उसके बाद फिर जाके तीसरे नंबर पर होती है हमारी पोस्ट प्रोडक्शन, जिसके अंदर फिर हमारी वीडियो बनती है, वीडियो और ऑडियो की एडिटिंग होती है, ठीक है। इसके बाद कोर्स के आउटलाइन से पहले मैं समझता हूँ कि जो चीजें हमारी बाकी पीछे रह गई हैं उनको एक नजर देख लेते हैं। हम यहाँ पर थे, ठीक है। और ये वही वीडियो। अच्छा, एडोब प्रीमियर प्रो। अब सॉफ्टवेयर तो बहुत सारा है। अच्छा, टाइम कम रह गया, मैं कुछ अभी बताऊंगा आप लोगों को, और कुछ इंशाल्लाह क्लास जैसे खत्म होती है तो आप लोगों ने दोबारा ज्वाइन कर लेना है किसी मीटिंग आईडी से। तो हम अपनी क्लास को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। एडोब प्रीमियर प्रो के अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि डाविंची रिजॉल्व हो गया, फाइनल कट प्रो हो गया, सोनी वेगास हो गया, फिल्मोरा हो गया, साइबर डायरेक्ट कुछ इस तरह है, वो भी हो गया। इसके अलावा आपने ब्लेंडर का भी एक अपना वीडियो सॉफ्टवेयर, बिल्डिंग सॉफ्टवेयर है। कुछ फ्री है, कुछ पेड है। एडोब प्रीमियर प्रो भी पेड सॉफ्टवेयर के अंदर आता है, जिसको हम पैसे देते हैं तभी जाके हमारे लिए करामद होता है। अब बहुत सारी वजूहत की वजह से, यानी कि बहुत सारी इसकी वजूहत बनती है कि हम एडोब प्रीमियर प्रो सीख रहे हैं। एडोब प्रीमियर प्रो के अंदर वीडियो एडिटिंग क्यों सीखते हैं? हालांकि वीडियो एडिटिंग तो हम अपने फॉर एग्जाम्पल मोबाइल में काइनमास्टर में भी कर सकते हैं, ठीक है। काइनमास्टर में क्यों ना करें? अच्छा, वीडियो एडिटिंग तो हमारी डाविंची रिजॉल्व है, वो चूंकि अब प्रीमियर प्रो से काफी जरा बेहतर है, और जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं उन्होंने प्रीमियर प्रो को छोड़ दिया है और वो डाविंची रिजॉल्व की तरफ चले गए हैं। तो क्यों? तो साथ में ये भी कि सोनी वेगास भी एक बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा जो हॉलीवुड बॉलीवुड टाइप की मूवीज बनती है, उसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत तेजी के साथ आगे जा रहा है। मजर के साथ मैं नाम भूल गया उसका, वो भी बहुत तेजी के साथ जा रहा है। तो हम प्रीमियम प्रो ही को क्यों सीख रहे हैं? इसकी बहुत सारी वजूहत है। इंशाल्लाह इसको हम तफसील से बाद में भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको सिर्फ इतना समझाने, ये डायनेमिक लिंकिंग की बात जो है, डायनेमिक लिंकिंग इसको कहते हैं कि फॉर एग्जांपल एडोब एक कंपनी है, उसके अंदर हमारा प्रीमियर प्रो भी है, आफ्टर इफेक्ट भी है, एडोब इलस्ट्रेटर भी है, एडोब फोटोशॉप भी है। तो फॉर एग्जांपल हमारी जो कंपोजिशन होती है एडोब इलस्ट्रेटर की, तो वो कंपोजिशन हम डायरेक्टली अपने एडोब प्रीमियर प्रो के अंदर भी ओपन कर सकते हैं, और एडोब आफ्टर इफेक्ट के अंदर भी ओपन कर सकते हैं, और उसके अंदर डायरेक्टली हम काम कर सकते हैं। क्या मतलब? मतलब ये है कि दोनों एक ही कंपनी है, तो एक दूसरे के साथ उनका मेल है। अब जाहिर सी बात है कि प्रीमियर प्रो अगरचे थोड़ा डाउन हो गया है, लेकिन एज अ बिगनर हर एक को एडोब प्रीमियर प्रो एक दफा सीख लेना चाहिए। और जब हम
बात करें ग्राफिक डिजाइनिंग की, तो ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर का कोई सानी नहीं है। तो अगर हमें काम करना है और हमें फ्रीलांसिंग करनी है और हमें अपने क्लाइंट के लिए काम करना है, तो उमूमन क्लाइंट डाविंची रिजॉल्व के लिए समझता नहीं जानता। उनको जब फाइल चाहिए होती है तो प्रीमियम प्रो की फाइल चाहिए होती है, सोर्स फाइल। तो इसलिए हम प्रीमियम प्रो की तरफ जाते हैं। और प्रीमियम प्रो की ये डायनेमिक लिंकिंग की जो बात मैं आपको बताई, ये इसके अलावा और भी बहुत सारे इस तरह डायनेमिक लिंकिंग के अंदर ही बात हमारे आ सकती है, लेकिन ये मुख्तसर मैंने आपको बता दिया। इसके बाद दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो है प्लगइन सपोर्ट। प्लगइन किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल ये अपने प्रीमियम प्रो को बना लेते हैं ना, बनाने के बाद इसके साथ अपने प्लगइन मजीद जो इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो बोरेस है और हमारा कुछ और भी इस तरह प्लगइन है, प्लगइन सॉफ्टवेयर हैं कि जो इनके साथ एज अ प्लगइन काम करते हैं, और इसके साथ इससे हमारा जो वर्क फ्लो होता है वो भी बहुत तेज हो जाता है और बहुत बेहतरीन तरीके से काम हो रहा होता है आसानी के साथ। वो काम जो हमारा 1 घंटे का काम होता है वो तकरीबन हमारा 10 से 15 मिनट के अंदर हो जाता है। तो इसलिए प्लगइन बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा होता है। ठीक है, तो ये कुछ मुखतसरन मैंने आपको बता दिया कि एडोब प्रीमियर प्रो को हम क्यों सीख रहे हैं। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे सॉफ्टवेयर मौजूद है जिनके अंदर हम कर सकते हैं एडिटिंग। तो हम एडोब प्रीमियर प्रो को क्यों सीखेंगे? एडोब प्रीमियर प्रो बहुत ज्यादा अहम है हमारी वीडियो एडिटिंग के लिए। एज अ बिगिनर हमें इसको सीख लेना चाहिए, और इंशाल्लाह फिर आगे जाके डाविंची रिजॉल्व को आप लोग सीख लें। कलर ग्रेडिंग उससे बेहतर, डाविंची रिजॉल्व से बेहतर कहीं भी नहीं हो सकती। ठीक है, अभी ये सारी बातें शायद आप लोग इस सर से ऊपर से गुजरे, लेकिन इंशाल्लाह ये कोर्स आप लोग का बेहतरीन कोर्स होने जा रहा है। और इंशाल्लाह मैं आखिर में बताऊंगा भी कि मैंने कहाँ से सीखा है, और क्यों आपको मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत बेहतरीन होने जा रहा है। और इसके बाद फिर शायद ही आपको किसी दूसरे कोर्स की जरूरत पड़ जाए कि वहां से आप लोग अपना कोर्स कर ले। ठीक है, तो क्लास खत्म हो रही है। आप लोग ऐसा करें कि क्लास को दोबारा से ज्वाइन कर लें, क्लास का टाइम खत्म हो गया, ताकि हम इसको कंटिन्यू कर सके। क्लास को मैं एंड कर रहा हूँ। आप तमाम लोग क्लास को उसी आईडी और पासवर्ड से लिंक से दोबारा ज्वाइन करिए। क्लास कंटिन्यू करके इंशाल्लाह आप लोगों के सवालात लिए जाएंगे, फिर इंशाल्लाह क्लास को एंड किया जाएगा। अच्छा, तो एडोब प्रो एडोब कंपनी का वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। जैसे कि आपको मैंने बता दिया कि एडोब एक कंपनी है जिसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, और उन्हीं सॉफ्टवेयर में से एक सॉफ्टवेयर हमारा एडोब प्रो है जो कि वीडियो एडिटिंग के लिए है। इसके अलावा एडोब का वीडियो एडिटिंग का एक और सॉफ्टवेयर भी है एडोब ब्रश के नाम से, तो वो चूंकि छोटी मोटी वीडियो एडिटिंग के लिए होता है। अच्छा, इसके बाद एडोब प्रो का इस्तेमाल वीडियोस, इश्तारात, फिल्मों, टेलीविजन और ऑनलाइन वीडियो में तरमीम के लिए किया जाता है। यानी कि उसके अंदर रद्द-बदल अगर आप करना चाहते हैं तो रद्द-बदल आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपने तब्दीली वगैरह इसके अंदर करनी है कलर वाइज, या उसके अंदर आपने टाइटल ऐड करना है या ट्रांजिशन ऐड करना है ऑडियो के अंदर या वीडियो के अंदर, तो आप लोग वो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ऑडियो एडिटिंग की फालियत भी शामिल है। इसके एडोब प्रो के साथ इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि एडोब ऑडिशन को भी साथ में टच दे दो, क्योंकि ऑडियो भी वीडियो का ही हिस्सा होता है। तो ऑडियो एडिटिंग भी इसके साथ शामिल होती है। प्रीमियम प्रो के अंदर हम डायरेक्टली ऑडियो एडिटिंग कर सकते हैं। वो भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ से हम ऑडियो एडिटिंग कर सकते हैं। और मैं इंशाल्लाह आपको एडोब ऑडिशन भी थोड़ा सा आपको टच दूंगा कि एडोब ऑडिशन के अंदर हम किस तरह अपनी ऑडियो एडिट कर सकते हैं, किस तरह हम अपने आवाज का बेस जरा कर सकते हैं, पिच को चेंज कर सकते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छा, और अक्सर तख्लीकी मंसूबों पर आफ्टर इफेक्ट और फोटोशॉप के साथ मिलकर इस्तेमाल होता है। देखिए मैंने वो डायनेमिक लिंकिंग का जो आपकी बात की थी, वो देखिए बात यहाँ पे लिखी हुई है कि हम फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के साथ साथ आफ्टर इफेक्ट में भी काम कर सकते हैं। इन सब को इकट्ठा करके हम एक प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। ठीक है, फिलहाल आप लोगों को शायद ये समझ नहीं आएगी कि जिन्होंने फोटोशॉप नहीं पढ़ा या आफ्टर इफेक्ट नहीं पढ़ा उनको समझ नहीं आएगी, तो इसलिए इस बात को इधर ही रह देते हैं। इंशाल्लाह क्लास के अंदर आप लोग समझ जाएंगे इसको। एडोब प्रीमियर प्रो को विंडोज या मैक कंप्यूटर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, और प्रीमियर प्रो को नशरियाती मेयार, हाई डेफिनेशन वीडियो बनाने के लिए या आम वीडियो एडिटिंग के तमाम कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, देखिए प्रीमियर प्रो जो है ना वो एक इंडस्ट्री लेवल सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर अगर आपने छोटे सतह पे काम करना है, फॉर एग्जाम्पल आपका छोटा सा बिजनेस है, आपने एक छोटी सी वीडियो बनानी है, तो उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने इसको किसी बड़े कंपनी के लिए इस्तेमाल करना है, फॉर एग्जाम्पल बड़ी कंपनी समझ लो, या एक बहुत बड़ा एक न्यूज चैनल है, उसके लिए अगर आपने इसको इस्तेमाल करना है तो आप उसके लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है,
और उनकी जो वीडियोस है जैसे कंप्रेशनल के होते हैं तो उनके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपने एक बहुत बड़ी वीडियो बनानी है और उसकी रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा है, 4 की वीडियो बनानी है, 8 की वीडियो बनानी है, तो हम लोग इसमें बना सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने आम वीडियो बनानी है तो आम वीडियो भी इसमें बना सकते हैं। इसे वीडियो, ऑडियो और ग्राफिक्स एक्सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, ऑडियो बना सकते हैं, ऑडियो की एडिटिंग भी इसके अंदर कर सकते हैं, या ग्राफिक फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई टेक्स्ट इसके अंदर ऐड करना है, या टेक्स्ट के साथ साथ आपने कोई लोअर थर्ड वगैरह वगैरह वो चीज अगर आपने ऐड करनी है तो वो भी आप लोग ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि पोस्ट प्रोडक्शन का अमल किस तरह होता है। कोर्स की आउटलाइन, कोर्स का मुकम्मल तार, अच्छा वीडियो एडिटिंग का मुकम्मल तारुफ आपको कराया जाएगा कि वीडियो एडिटिंग कैसे बनी और कैसे वजूद में आई। फिर एडोबी प्रो का तफसीली तारुफ इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा बाद में भी। बाकियों से क्यों मुमताज है, कुछ ना कुछ मैंने आपको आज बता दिया। बेसिक वीडियो एडिटिंग मैं आपको बताऊंगा। देखिए, बेसिक वीडियो एडिटिंग के अंदर क्या आता है, मैं जरा टाइम को देख लेता हूँ। बेसिक वीडियो एडिटिंग के अंदर ये आता है कि एक शख्स है जिसको ज्यादातर काम नहीं करना, उसने सिंपल एडिटिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल उसके यूट्यूब के लिए वीडियो तैयार करनी है, बस उसके अंदर जो छोटी छोटी खामियां होती है, मतलब कट पुट होती है, वो करें। तो हम सबसे पहले कोर्स के अंदर उन्हीं चीज को देंगे कि 1-2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर हम इसको देंगे कि जब हम प्रो को ओपन करते हैं और सिंपल से एडिटिंग करनी होती है, हमने जरा एडवांस की तरफ नहीं जाना, तो वो एडिटिंग हम सीखेंगे। फिर जाके वो हर एक चीज हम तफसीलन सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक बिगिनर को जिसने ज्यादातर उसके अंदर काम नहीं करना और उसने अपने मास कपाई नहीं करनी, तो सिंपल जो वीडियो एडिटिंग होती है वो प्रो के अंदर कैसे होती है, तो बेसिक वीडियो एडिटिंग मैं आपको बेसिक सिखाऊंगा। ठीक है, उसके साथ साथ वीडियोस के मुख्तलिफ स्टाइल देना। भाई स्टाइल की अगर बात कीजिए तो स्टाइल बहुत मुख्तलिफ स्टाइल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी वीडियो को किसी एक शेप के अंदर डालना है, आपने अपनी वीडियो को कोई अलग लुक देना है, विंटाज लुक देना है, या फिर आपने पुराने जमाने के उसको शो कराना है, एक नया स्टाइल देना है। ठीक है, या आपने उसके अंदर एक ऐसी लाइटिंग शो करानी है जैसे कि आप कहीं लाइटिंग वाले रूम में है वगैरह वगैरह, बहुत सारे स्टाइल इसके बन सकते हैं। तो वो स्टाइल हम किस तरह देते हैं। ठीक है, और आपके फॉर एग्जाम्पल वीडियो है तो बबल के अंदर हो, जैसे कि हमारे बहुत सारे स्टाइल है, मैं भी अब बयान करूंगा, टाइम बहुत ज्यादा कम है हमारे पास। तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें हम सीखेंगे। वीडियो और ऑडियो ट्रांजिशन, ट्रांजिशन फॉर एग्जाम्पल जब एक वीडियो तब्दील होती है और दूसरी वीडियो आती है तो वो आपस में कैसे तब्दील हो रही होती है, हम अपनी मैनुअल ट्रांजिशन भी करेंगे कि खुद से अपनी ट्रांजिशन बनाए। 2-3 सीन हम क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह। मैं चलिए अभी से बता दूं, मैंने वीडियो एडिटिंग दुनिया के प्रोफेशनल लोगों से सीखी है, जिनके कोर्स की कीमत $700-700 होते हैं, तकरीबन 2-2 लाख से अबव उनकी कीमत है। मैंने उनसे कोर्स किया हुआ है और उनकी जो वीडियो है मैं उनको उन्हीं को इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि उनकी वीडियो जो है वो हाई डेफिनेशन वीडियो होती है और उसके ऊपर आप काम करोगे तो आपको काम करने में आसानी होगी। और उन्हीं के तरीकेकार को, यानी बहुत सारे टीचर से मैंने पढ़ा हुआ है, तो उनमें से जो बेस्ट टीचर्स होते हैं या जो एक टूल पढ़ाते हैं या एक चीज पढ़ाते हैं तो जिसने सहल अंदाज में बयान किया है, जिसने सहल अंदाज में बयान किया है, तो उसी के मुताबिक मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, तो आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी। तो कहने का मेरा मकसद ये था कि हम वीडियो और ऑडियो ट्रांजिशन के लिए उन्हीं की वीडियो के ऊपर काम करेंगे। उनकी बहुत सारी वीडियोस मौजूद है ट्रांजिशन। हम अगर खुद अपनी वीडियो कोई खुद बनाना चाहता है तो खुद बना लें, वैसे वैसे ट्रांजिशन बना लें और खुद अपनी वीडियो पे काम कर लें, तो वो बहुत ज्यादा बेहतरीन है। तो आपका तजर्बा भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हमारी कलर करेक्शन है। मैंने आपको बता दिया, कलर करेक्शन अलग चीज है, कलर ग्रेडिंग अलग चीज है। लोमेट्री के अंदर हम फिर जाते हैं, लोमेट्री के अंदर हम कलर करेक्शन कर रहे होते हैं। तो आ, ये कलर करेक्शन, कलर ग्रेडिंग फ्रीलांसिंग के अंदर बहुत ज्यादा चलता है। फॉर एग्जाम्पल जब हमने कोई वीडियो बना ली तो वीडियो के अंदर वो लुक नहीं आता। हम सोच रहे होते हैं कि जब हम यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं या किसी भी बंदे की वीडियो देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा बेहतरीन होती है, खूबसूरत होती है। मैंने जो वीडियो बनाई, मेरी वीडियो इतनी खूबसूरत क्यों नहीं है, क्या वजह हो सकती है? वजह सिर्फ और सिर्फ ये होती है क्या उन्होंने कलर ग्रेडिंग की होती है। अब कलर ग्रेडिंग आप में से अक्सरियत को पता नहीं होगा कि कलर ग्रेडिंग किसे कहते हैं। ठीक है, आप में से अक्सरियत को पता नहीं है, या शायद किसी को भी पता नहीं हो कलर ग्रेडिंग किसे कहते हैं। तो अब क्लाइंट को ये सही तस्वर कर लेना, क्लाइंट को भी पता नहीं होता। क्लाइंट भी सोच रहा होता है भाई मैं वीडियो तो बना रहा हूँ, वो प्रोफेसर जो है या वो जो भी बंदा है, मेरी वीडियो वैसे क्यों नहीं बन रही। ठीक है, तो हम उसके लिए कलर ग्रेडिंग करते हैं। कलर ग्रेडिंग बहुत जरा मतलब एडवांस चीज भी है,
अगर जितना एडवांस उसमें आप जाना चाहते हो, लेकिन सिंपल बेसिक जो ग्रेडिंग है आप इस कोर्स में सीख लोगे। ये आप ये सर्विस भी आप दे सकते हो फिर, ठीक है, कि मैं आपकी कलर ग्रेडिंग करूंगा, ठीक है। ग्राफिक और टाइटल देना, टाइटल फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का टाइटल देना, या फॉर एग्जाम्पल कोई भी हमारा उर्दू का टेक्स्ट है या इंग्लिश का टेक्स्ट है और उसको बेहतरीन तरीके से पेश करना, या एक टाइटल हमारा ऊपर की तरफ से आ रहा है, दूसरा नीचे की तरफ से आ रहा है, दूसरा दाएं बाएं से आ रहा है टेक्स्ट, और अजीब तरीके से वो ट्रांजिशन करते हुए वो हमारे पास आ रहा है, तो ये ग्राफिक का काम होता है। फिर हमारा लोअर थर्ड होता है। हमारा तो खुद इरादा था कि हमारी चीज हर एक चीज यहाँ पे दिखाएंगे, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा शार्ट हो गया, शायद दिखाने का टाइम हमारे पास नहीं है। तो इंशाल्लाह ये कोर्स के अंदर हर एक चीज हम खुद, ये जो लोअर थर्ड होते हैं जो हमारे वीडियो के नीचे आ रहे होते हैं, भी फलां बंदे है, फलां बंदे बात कर रहा है और फलां बंदे का ताल्लुक फलां इदारे से है, तो वो साइड से जो नीचे पट्टी चल रही होती है हमारे न्यूज के अंदर, वो पट्टी चलाना वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी चीजें कोर्स के अंदर तफसीलन आपको मैं पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है। और ग्राफिक टाइटल देना खुद बनाना भी सिखाऊंगा, और बने बनाए हमें कहाँ से मिलते हैं आसानी के साथ वो भी इंशाल्लाह आपको मैं सिखाऊंगा, ठीक है। इसके बाद फिर हमारे पास आते हैं बेहतरीन ऑडियो एडिटिंग। ऑडियो एडिटिंग के लिए कौन कौन से इफेक्ट किस किस बंदे के लिए बेहतरीन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी आवाज के मुताबिक फैसला किया जाएगा कि आपकी आवाज पतली है तो आपने कौन कौन से इफेक्ट को इस्तेमाल करना है, आपकी आवाज जो है वो थोड़ी भारी है तो आपने कौन कौन से इफेक्ट को इस्तेमाल करना है, अपनी आवाज के अंदर बेस लाने के लिए या अपनी आवाज के अंदर पिच जो है वो उसको चेंज करने के लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे सारे ऑडियो एडिटिंग अंदर हम देखेंगे। वीडियो पर मुख्तलिफ इफेक्ट लगाना, मैंने आपको पहले बता दिया, इफेक्ट लगाने के लिए हमारे पास बहुत सारे इफेक्ट्स मौजूद है, ये स्टाइल के अंदर ही आता है, ठीक है। कि अगर आपने इफेक्ट, अच्छा इस तरह इफेक्ट अलग भी होते हैं कि अगर आपने वीडियो क्रॉप करने है तो इफेक्ट में आप क्रॉप करेंगे, अगर आपने कलर करेक्शन करना है, कलर करेक्शन करना है सिंपली, तो वो भी आप इफेक्ट से कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो को उल्टा करना है, आपने वीडियो को रिवर्स करना है, या आपने वीडियो को क्रॉप करना है, ये बहुत सारी चीजें इसके इफेक्ट के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो ट्रांजिशन भी इसी के अंदर आ जाता है। इफेक्ट बहुत सारे इफेक्ट्स हैं कि आपने अगर कोई इफेक्ट यहाँ पे ऐड करना है तो वो इफेक्ट कैसे आप ऐड कर सकोगे, इंशाल्लाह ये सारी सारी चीजें हम इंशाल्लाह कोर्स के अंदर देखेंगे। ग्रीन स्क्रीन के ऊपर हम खास तौर पे काम करेंगे क्योंकि लोगों को परफेक्ट होता है ग्रीन स्क्रीन पे काम करना, और ग्रीन स्क्रीन के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर किसी ने अपनी वीडियो बनानी है, किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करनी है, तो वो अपना कैमरा के सामने लिए रखेगा, और कैमरा रखने के साथ साथ वो किन किन चीजों का ख्याल रखेगा अपने आसपास भी। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं ये बता सकूं कि हम लाइटिंग अपनी किस तरह सेट करते हैं, ठीक है। ये 2018 के अंदर ये सारे सारे काम मैंने किए हुए हैं। अच्छा, ग्रीन स्क्रीन के ऊपर इंशाल्लाह मैं खुद अपनी वीडियो भी जाती बनाऊंगा ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूं कि किस तरीके से अगर आप एक छोटे से मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो उसको भी आप कितना खूबसूरत कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को एक्सपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करने में बहुत सारी बातें होती है। एक्सपोर्ट करने के साथ साथ हम अपने जो वीडियो बन जाती है तो वीडियो को फिर हम जाके हैंड ब्रेक के जरिए से फिर कंप्रेस भी करते हैं, और वीडियो को एक्सपोर्ट करना हम फिर एडोब मीडिया इनकोडर जो कि एक और सॉफ्टवेयर है उसके जरिए से भी एक्सपोर्ट करना हम सीखेंगे इंशाल्लाह। बहुत ही तफसीली क्लास होने जा रही है। इसके बाद फिर आपको किसी और कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। एडवांस वीडियो एडिटिंग की तरफ फिर हम जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, एक बेसिक वीडियो एडिटिंग है और एक एडवांस लेवल है कि एडवांस में हम क्या कुछ काम कर सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। अहम तरीके जिससे काम बेहतर और तेज हो सकेगा, आपका वर्क फ्लो जो है वो जरा बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा। टिप्स और ट्रिक इंशाल्लाह आखिर आखिर में शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। इसके अलावा और बहुत कुछ होगा इंशाल्लाह। तो इस कोर्स के अलावा हमारे दीगर कोर्सेज भी यहाँ पे मौजूद है। मोबाइल ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स है, मोबाइल ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स फ्री भी है एक, ठीक है। इसके अलावा मोबाइल वीडियो एडिटिंग कोर्स भी है और स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी है। साथ में किचन एंड गार्डनिंग कोर्स है, स्टडी एंड रिसर्च एप्लीकेशन कोर्स है, एडोबी फोटोशॉप कोर्स है जो मैं खुद पढ़ाता हूँ। आप लोग मेरे पास एक दफा कोर्स कर ले, आपको जो भी कोर्स आपने एक दफा कर लिया मेरे पास तो आपको दोबारा किसी और कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिक कंप्यूटर कोर्स है, बल्कि सुफा ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से जो भी टीचर को हायर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद देखा है कि बहुत ज्यादा सोच विचार के बाद एक बहुत बड़ी टीम है इनकी, तो उन टीम की मुशावरत से एक टीचर को हायर किया जाता है, ठीक है। बेसिक टू एडवांस कोर्स है, अगर आप कंप्यूटर कोर्स है, अगर आपने कंप्यूटर सीखना है बेसिक टू एडवांस तो वो भी आप लोग सीख सकते हैं। और सूरतुल हुजरात तर्जुमा व तफसीर कोर्स फ्री, और वेब डेवलपमेंट स्किल कोर्स है, अगर आपने वेब डेवलपमेंट सीखनी है तो वो भी आप लोग सुपर ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म सीख सकते हैं। एडोबल रिसेटर है जो सर एहसान इलाही तबस्सुम खुद कराते हैं, कराते थे, अब आपका पता नहीं है, बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल कैप्टेसिया वीडियो एडिटिंग कोर्स भी है, अगर आपने कैप्टेसिया के अंदर वीडियो एडिटिंग सीखनी है तो कैप्टेसिया भी एक बहुत बेहतरीन
सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करते रहते हैं। इसके अलावा हमारी एडवांस स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी है, वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारे असूफ ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से, ठीक है। इसके अलावा यूट्यूब का प्रोफेशनल कोर्स है जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एमएस ऑफिस एक्सपर्ट कोर्स है, मेरी खुद ज्यादा ख्वाहिश है कि मैं खुद भी ऑफिस इनका जो कोर्स है वो मैं ज्वाइन कर लूँ और मैं खुद देख लूँ कि ऑफिस जो है वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल, ये हमारी एक नूरानी कायदा होती है, बिल्कुल अलिफ बात है जिसे हम कहते हैं, वो है हमारे कंप्यूटर की। तो आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर लिया करें। इसके अलावा जेल में दी जाने वाली जो हमारी सर्विसेज है ना, वो भी आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अगर आप लोगों को सर्विस चाहिए हमारी, तो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हमारे टीचर भी है और हमारे स्टूडेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल हो जाते हैं कि उनको हम काम दे सकते हैं, ठीक है। तो उनमें से अगर आप लोगों ने नाज़र कुरान मा तजवीद हमारी सर्विस हासिल करनी है, हिफ्जुल कुरान मा तजवीद या तर्जुमा कुरान और तफसीर या ग्राफिक डिजाइनिंग या वीडियो एडिटिंग या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, अगर इनकी आप लोग को सर्विस चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर आप लोग रब्ता भी कर सकते हैं। इसके अलावा अभी आप लोग का मुकम्मल कोर्स में एडमिशन अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग दोबारा इसी नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। अभी सवाल जवाब का सिलसिला है, लेकिन उससे कबल में एक नजर आप लोग को दिखा दूं कि आप लोग कोर्स के अंदर जो आउटलाइन है, मैं आउटलाइन थोड़ी सी आपके साथ शेयर कर दूं। मैं स्क्रीन को मुकम्मल शेयर नहीं है, तो मैं मुकम्मल शेयर करता हूँ स्क्रीन को और आप लोगों को एक छोटी सी आउटलाइन में दिखाता हूँ कि हमने जो आउटलाइन के ऊपर अभी भी हम काम कर रहे हैं और मजीद इसके अंदर हम बेहतरी लाएंगे। मुकम्मल स्क्रीन में शेयर करता हूँ। ये हमारी छोटी सी आउटलाइन है, इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन होगी, यूजर इंटरफेस को हम देखेंगे और नए प्रोजेक्ट बनाना और मीडिया को इंपोर्ट करना, उसको ऑर्गेनाइज करना और मीडिया कोडेक्स और कंटेनर्स होते हैं। साथ में हैंड ब्रेक और ऑडेसिटी को भी हम थोड़ा सा देखेंगे अगर हमें मौका मिला, ठीक है। और सीक्वेंस एंड टाइमलाइन जो है, जिसको देखेंगे कि सीक्वेंस क्या होती है, टाइमलाइन क्या होती है हमारी, सारे के सारे टूल बार को हम देखेंगे। साथ में अंडो हिस्ट्री और इवेंट्स जो है उनको हम देखेंगे। तो इसके अलावा वीडियो ऑडियो ट्रांजिशन प्रीसेट्स होते हैं, स्पीड और ड्यूरेशन हो जाती है। ये बहुत सारी चीजें अंदर मौजूद है इंशाल्लाह। इसके अलावा जब आप कोर्स को ज्वाइन करेंगे तब तक ये लिस्ट बहुत लंबी हो चुकी होगी इंशाल्लाह। ये सारी की सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे कि इसके अंदर हम क्या कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और सर जरा काफी है मेरे ख्याल से, सवाल जो बात सर का सिलसिला आप कर लेते हैं। जो वीडियोस वगैरह हैं आउटलाइन के हिसाब से आपने कुछ जमा भी की थी, तो जी वो जरा अगर दिखा दें स्टूडेंट्स को, तो जरूर, चल मैं दिखा देता स्टूडेंट्स के हूँ। लिए। हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे एक वीडियो जो मैंने डाउनलोड की हुई है वो वीडियो मैं शेयर करता हूँ। यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन की वीडियो आप लोग को चूंकि पसंद भी आएगी। ये इसको म्यूट करता हूँ। तो ये ग्रीन स्क्रीन की वीडियो है, ये बंदा आप देख सकते हैं कि ये बंदा क्या करता है। देखिए ये बंदा है और यहाँ पानी के ऊपर से गुजरेगा, ठीक है। पानी के ऊपर इसने पैर रख दिया, लेकिन ये अंदर पानी के अंदर नहीं गया। यहाँ देख ले, फिर से इसने कदम रख लिया, फिर से पानी के अंदर नहीं गया। और इसके देखिए नीचे इफेक्ट भी बन रहे हैं, देखे पानी भी आ रहा है। तो ये किस तरह काम कर रहा है, आए देखते हैं। ये दरअसल यहाँ पर नहीं होता, ये दरअसल ग्रीन स्क्रीन के ऊपर ये इसने छलांगे लगाई हुई है। आए देखे, ये छलांग लगाई है, ये छलांग लगाई है। और फिर जाके ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर लेते, रिमूव करने के बाद फिर जाके अच्छा वो पानी के इफेक्ट किस तरह बना है, देखिए इसने पत्थर फेंके हुए हैं। तो ये तीन वीडियो को दरअसल उसने एक जगह शामिल किया हुआ है, बल्कि दो वीडियो उसको शामिल किया हुआ है, बल्कि नहीं तीन वीडियो को, हाँ तीन वीडियो को शामिल करके इसने एडोब आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर ये काम किया हुआ है। लेकिन हम इंशाल्लाह इसको उसके अंदर करेंगे, एडोब प्रीमियर प्रो के अंदर हम करेंगे। तो इसके अलावा मैंने कुछ यहाँ पे ट्रांजिशन जो है वो सर्च किए होते हैं, बल्कि मैं आपको कुछ डायरेक्टली दिखा देता हूँ। अभी उधर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप लोग सर्च करेंगे, ये लोअर थर्ड है, लोअर थर्ड। सर ये फिर ना यूट्यूब पर मसला बनेगा वीडियोस अपलोड करने में। चलिए सही है, और डाउनलोड किए हुए हैं, लेकिन अभी मैं तो सामने में नहीं रखे। सर इनके सर सवालात ले लें आप बस। सवाल जवाब ले लेते हैं।
अभी वीडियो खत्म भी हो जाएगी हमारी। जी आवाज नहीं है। अच्छा सर आवाज नहीं आ रही। बहुत अच्छा। मैं चूंकि तेज इसलिए बोल रहा था चूंकि अभी भी बहुत सारी चीजें हमारी रह चुकी हैं जो हमने बतानी थी आपको, लेकिन इंशाल्लाह कोर्स के अंदर फिर आपको सारा कुछ सिखाया जाएगा। अच्छा सॉफ्टवेयर आपके पास नहीं है अब्दुल करीम, तो सॉफ्टवेयर हम आपको तरीके भी सिखाएंगे। सबसे पहले जो हमारी जो क्लास होती है ना, वो इसी चीज के ऊपर होती है कि आप सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड करेंगे, आपके सॉफ्टवेयर के लिए आपके लैपटॉप में क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, अगर आपके पास पीसी है तो पीसी के अंदर आप लोग क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो आपकी पहले पहली क्लास के अंदर ये सारा कवर हो जाएगा। हाँ सॉफ्टवेयर हम आपको देंगे। और हाँ क्लास की रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मुहैया की जाएगी। हम में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग कर लीजिए, ताकि आप लोगों के सवालात के जवाब देने के बाद हम क्लास को एंड करें। साउंड किस तरह अच्छा इसको कम कैसे आता है, क्या इसको डॉक्टर को सीखना जरूरी है, फायदेमंद है? बेशक फायदेमंद है। कैम्पटेशन भी बहुत ज्यादा बेहतरीन है, लेकिन कैम्पटेशन बहुत ज्यादा महदूद है। मैंने क्या बताया, बाकी सॉफ्टवेयर हम क्यों नहीं सीखते? बाकी सॉफ्टवेयर इसलिए नहीं सीखते कि डायनेमिक लिंकिंग उसके अंदर नहीं है, और साथ में ये भी कि आपके साथ प्लगइन नहीं होते, और दूसरा ये कि एडोब प्रो के बहुत सारे जो लुबरट्स होते हैं, बहुत सारे ट्रांजिशन होते हैं, टाइटल्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, वो बने बनाए मिलते हैं, तो हम उनको इस्तेमाल करते हैं तो एक बहुत ही प्रोफेशनल वीडियो बनाते हैं। इनके लेट्स मिलते हैं, माजरत में लेट्स मैंने नहीं बताया, लेट्स मिलते हैं जिसके जरिए से हमारे वीडियो को चार चांद लग जाते हैं, जो कि कंपटीशन के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। ये हुमरान यूसुफ ने बात की है कि बात हुई थी कि हम सॉफ्टवेयर का बताएंगे। तो मोहतरम, जो पहली हमारी डेमो क्लास होती है वो बाकायदा तौर पर कोई सबक नहीं होता, बल्कि मुकम्मल कोर्स की आउटलाइन और जो भी कोर्स की तरतीब होती है उसमें वो सारी चीज़ें शेयर की जाती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला कल से हमारे इस कोर्स का बाकायदा आगाज होगा। तो कल से हम पहले सबक का आगाज करेंगे, और जो भी फिर तरतीब होगी उस हिसाब से चलेंगे। आज की एक डेमो या इंट्रो क्लास थी, तो इस वजह से आज की क्लास में तो बाकायदा तौर पर सबक नहीं पढ़ाया गया। जी मजीद आप में से किसी का कुछ सवाल हो तो टाइम। जी सर, टाइम रात 9 बजे का रखा जाएगा इंशाल्लाह, बल्कि रखा जाएगा नहीं, तय कर दिया गया है। कितने दिन क्लास होगी? आ, सर बताइए फिर। क्लास कौन कौन से दिन छुट्टी, इतवार की छुट्टी कर दें सर, इतवार के दिन छुट्टी है। या या जुमा हफ्ता इतवार, ये 3 दिन छुट्टी कर दें ताकि स्टूडेंट्स इन जी 3 दिनों में बेशक जो। अगर ऐसा किया जाए कि जुम्मा हफ्ते इतवार छुट्टी हो तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इनका काम ज्यादा होगा, इनको मैं बहुत ज्यादा फिर काम दे सकूंगा, इनका फायदा इसी के अंदर मौजूद है। चलें जी, यही तरतीब इंशाल्लाह हम कोर्स में रखेंगे कि जुमा, हफ्ता और इतवार, ये 3 दिन क्लासेस नहीं हुआ करेंगी। इन 3 दिनों में अ, आप लोगों प्रैक्टिस को होगी। जो गुज़श्ता 4 दिनों के अंदर असबाक पढ़ाए गए होंगे उनकी प्रैक्टिस के लिए कुछ ना कुछ टास्क दिया जाएगा। अच्छा इसके ये अलावा क्लास ये कोर्स। इस्तेलाहत 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 जो है वो बहुत मुश्किल है भाई, मुश्किल नहीं है। जैसे ही क्लास शुरू होगी, जो भी मैं आपको एक लफ्ज बताऊंगा, तो वो लफ्ज आपको समझाऊंगा भी, आपको समझ भी आएगा। मेरे अपने ऑफलाइन भी या जिधर भी मैं कोर्स पढ़ाता हूँ ना, जब तक मैं किसी को समझा ना पाऊँ ना, मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि बराए मेहरबानी मेरी जान मत छोड़ो जब तक आपको समझ ना आए, क्योंकि जिस मकसद के लिए आप इधर कोर्स करने आए हो, जब तक आपको वो मकसद हासिल नहीं होगा तो कोर्स करने का क्या फायदा। इसलिए अपने मकसद के अंदर डटे रहो, और जब तक आप समझ नहीं पाते मुझसे बार बार पूछो, इंशाल्लाह मैं आपको 1000 बार भी समझाऊंगा, ठीक है। इस्तेलाहत इस तरह होती है ना, जैसे कि आप एक नए कोर्स के नए एक सॉफ्टवेयर के अंदर जाओगे तो एक लफ्ज नया आएगा, लेकिन वो लफ्ज आप रोजाना की बुनियाद पे इस्तेमाल करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर और लैपटॉप तकरीबन कोर i5 थर्ड जनरेशन हो लैपटॉप, तो इंशाल्लाह
और साथ में 8 GB रैम और 128 GB SSD हो गई, तो हमारा सॉफ्टवेयर बहुत बेहतरीन चलेगा, यानी कि अच्छा होगा। लेकिन इससे ऊपर जो भी जाना चाहता है जा सकते हैं, Core i5 4th जनरेशन, Core i5 या Core i6 7th जनरेशन, इस तरह जो ऊपर तक जाना चाहता है, जिसकी रेंज जितनी ज्यादा है उसी के मुताबिक फिर आप लोग ले लें, ठीक है। उमरान यूसुफ, आप जो सामने व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है स्क्रीन पे, इस नंबर को नोट कर लें और इसी नंबर पे क्लास के बाद रब्ता कर लीजिएगा, आपको तफसीलात समझा दीजिए। कोर्स की फीस 2,000 रुपये रखी गई है और टाइमिंग रात 9 बजे की होगी। और कोर्स क्या डेली होगा, अब बता दिया गया है कि जुमा, हफ्ता और इतवार ये 3 दिन छुट्टी होगी, और बाकी जो 4 दिन है वीक में, उन 4 दिनों में क्लासेस होगी। अच्छा, हम अर्निंग जी कैसे जी, कर पाएंगे? हर क्लास की रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी। जी जी सर, जी सर, अब जवाब दीजिए। अर्निंग के बहुत सारे तरीके मैंने आपको बता भी दिए कि अर्निंग हम फावर पे, finance.com पर, upper.com पे अपनी सर्विस दे सकते हैं। इसके अलावा लोकल इतना काम मिलता है इसका। अभी मैं रिसेंटली खुद एक दोस्त से मिलकर आया हूँ, एक दूर के दोस्त समझ लो उसको। तो वो कह रहा है कि मैंने कुछ ही महीनों के अंदर कुछ 8 लाख के आसपास मैंने वीडियो एडिटिंग से कमाया हुआ है, और मेरे सामने भी वो वीडियो एडिटिंग कर रहा था। मैं उस मैकबुक देखने गया था उसका, तो वो किसी एक क्लाइंट की वीडियो रिकॉर्ड वो कर रहा था, एडिट कर रहा था, जो कि पाकिस्तानी क्लाइंट था, ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे क्रिएटर हैं जो अपनी वीडियो बना लेते हैं, लेकिन आपने क्या करना होगा, कोर्स करने के बाद हर जगह अपना वावेला करना होगा कि भाई इंशाल्लाह वो फिर बाद में तफसील आपको बताऊंगा किस तरीके से आपने फिर काम करना होगा फेसबुक के ऊपर। लोगों को बताना होगा कि मैंने वीडियो एडिटिंग सीख ली, और फिर अपनी सर्विस उसको दे सकते हो, और कितना कितना आपने उसको चार्ज करने, वो सारी सारी इंशाल्लाह फिर हम बताएंगे कोर्स के अंदर। इसके अलावा सर, क्या आप अपनी वीडियो शो नहीं करेंगे? वीडियो मिलेगी, लेकिन हमारी तस्वीरें आपको नजर नहीं आएंगी, हमारी वीडियो नहीं मिलेगी, आप नजर नहीं आएगी आप। बिल्कुल मुमकिन है। आप इस्तिलाहात ना ही सीखे, ठीक है, इस्तिलाहात ना सीखे, इस्तिलाहात तो समझो कि अगर आपको काम आता है, मैं हर एक स्टूडेंट को यही कहता रहता हूँ कि भाई आप नाम ना सीखो, बेशक नाम ही ना सीखो, आप देखो कि ये चीज काम क्या करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्राफ्ट टूल है, आप क्राफ्ट लफ्ज को ही भूल जाओ, आप देखो इससे तस्वीर छोटी होती है, इससे वीडियो छोटी होती है, बस ये आपको समझ आ गया, ये काफी है, ठीक है। कंप्यूटर लैपटॉप कौन सा हो? अच्छा, कंप्यूटर जो है वो कोर i5 था जनरेशन, वो बहुत बेहतरीन है वो भी। कोर्स का डिलीवरी टाइमिंग क्या है? ठीक है सर, क्लास 8 बजे हो सकती है? नहीं, 8 बजे नहीं हो सकती। मैं चूंकि सुबह 8 से क्लासेस स्टार्ट करता हूँ और रात 10 बजे तक मेरी क्लासेस होती है बैक टू बैक, तो इसलिए क्लास 8 बजे नहीं हो सकती। 8 बजे मेरी ऑनलाइन क्लास होती है एक और। वीडियो रिकॉर्डिंग रोजाना के मुताबिक मिलेगी। नहीं, मैं अपनी वीडियो सामने शो नहीं करूंगा। कोर i3 अगर 5th जनरेशन है, या चलो 4 भी है और 8 GB रैम है और 128 SSD है, तो सही है। 100 200 लेयर तक की। हाँ, साजिद हैदर, सजाद हैदर। तो डिपेंड करता है आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट के ऊपर भी, अगर आपका सिस्टम अच्छा है और 100 200 लेयर तक कर सकते हैं। 100 200 लेयर क्या, अब मैंने रिसेंट एक प्रोजेक्ट पे काम किया, तो वो 100 200 तो नहीं थी, लेकिन कम थी। बहरहाल ये 100 200, अगर आप एक लेयर पे काम कर सकते हो तो 100 200 पे भी काम कर सकते हो, मसला ये नहीं है। वो आपका 100 200 लेयर क्या आपका लैपटॉप या कंप्यूटर ले सकते हैं, ये सवाल है। नहीं तो अगर आप एक लेयर एक टाइमलाइन के अंदर फॉर एग्जाम्पल एक लेयर पे काम कर सकते हो, तो दूसरी पे भी काम कर सकते हो, तीसरे पे भी काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप बहुत सारे एडजस्टमेंट लेयर बना लेते हो, उसके अंदर बना लो, बेशक बना लो, लेकिन क्या आपका लैपटॉप उसको झेल पाएगा, ये भी एक सवाल है। नोटिस सॉरी स्टार्ट नहीं हो सकता, 9 बजे ही स्टार्ट होगा, तो जो जगह आपसे मिस होती है तो आप कर लिया, वो वीडियो में देख लिया करें। क्लास का टाइम सर खत्म हो चुका है। मजीद किसी का कोई सवाल है तो वो जल्दी से लेके हम क्लास को एंड कर देते हैं।
ठीक है, ये पेड नहीं होगा, हम आपको फ्री में देंगे, अमाउंट हमें नहीं देना पड़ेगा। हाँ, फोटोशॉप की लेयर्स ऐसे होती है ना सजाद, कि हम फिर जाके जो जो लेयर्स हम ग्रुप कर सकते हैं या उनको मर्ज कर सकते हैं तो उनको मर्ज करके उधर ले आते हैं। ये बात अभी मैंने रिसेंट जो काम किया था ना उसमें मैंने ऐसे ही किया था कि जहां जहां मुझे जो जो लेयर एक साथ चाहिए ना उनको मैंने इकट्ठा कर लिया और फिर जाके उनको मैंने वहां पे अपलोड कर लिया, तो लेयर मेरी बहुत ज्यादा कम पड़ गई थी वहां पर। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये हम कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए अगर आपको इतनी लंबी लेयर बनानी है, ये बड़ा वो बनाना है, तो उसके लिए फिर आपके पास अगर एक दूसरी स्क्रीन होगी तो बहुत ज्यादा फायदेमंद रहती है। नहीं तो आपको ये थोड़ी मुश्किलात होती है कि आप बार बार अपनी जो टैबलेट की जो विंडो है उसको बार बार आपको फुल स्क्रीन करेंगे, तो थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है फिर बड़े बड़े उस पर काम करना। ठीक है, रिकॉर्डिंग रोजाना मिलेगी, डेली की क्लास स्क्रीन टाइम की लिए होगी इंशाल्लाह, 1 घंटे की होगी। अगर सदीली हमने कर भी ली तो इंशाल्लाह हम पहले से बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और क्लास में शुरू फीस में यार टाइमिंग वगैरह सब ग्रुप में इंशाल्लाह रहेगा। आपको इसी नंबर पे आप लोग रब्ता कर ले, जो भी आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है, तो आपको सारी की सारी मालूमात मिल जाएगी, रिगार्डिंग भी आप लोग को मिल जाएगी इंशाल्लाह। ये इस्लामिक कुरान एकेडमी जो भाई हैं इन्होंने कहा है कि तरीकाकार समझा दें। ये व्हाट्सएप नंबर लिखा है, इस नंबर पर आप रब्ता कर लीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको समझा दिया जाएगा। जी, मोन्टाज वीडियो भी अगर आप चाहते हैं तो मोन्टाज वीडियो भी सिखा देंगे, इसमें कोई ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये स्टाइल भी हम दे सकते हैं। ठीक है, मोन्टाज वीडियो किसी की अगर कोई रिक्वायरमेंट है ना, तो कोई भी चीज अगर किसी ने सीखनी है स्पेसिफिक, तो वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं इंशाल्लाह, वो भी आप लोग मैं सिखा दूंगा। ठीक है, ओल्ड मेमोरी की तरफ अगर आप लोग जाना है वगैरह वगैरह। जी, मजीद किसी का कुछ सवाल है जल्दी से बताइए आप लोग। सर मेरा ख्याल है कोई सवाल नहीं है, तो आज की क्लास को हम जी, लेकिन एक चंद बात ये कि देखिए, कोर्स बहुत ही आम फहम होगा, सबको समझ आएगी। मैं बहुत ही यानी कि कोर्स चूंकि मैंने गौरव से सीखे हुए हैं, एक गौरव से मैंने सब कुछ सीखा हुआ है, लेकिन मैं इधर इतने आसान से आसान अंदाज में बयान करने की कोशिश करता हूँ कि कभी कभार मैं बहुत अजीब सी मिसालें देना शुरू कर देता हूँ, लेकिन उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि स्टूडेंट को याद भी रहे और उसको समझ भी आ सके सही तरीके से। शॉर्ट स्टोरीज भी इंशाल्लाह सिखाऊंगा आपको, वो बताऊंगा कि उसके लिए हम कौन कौन से रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, व्लॉग वीडियो भी आपको सिखाऊंगा कि व्लॉग वीडियो आपने किस तरह बनानी है, सिंपल होती है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं होता, बस व्लॉग वीडियो में होता है कटपुट ज्यादा होती है। आपको मार्किंग सिखाऊंगा कि व्लॉग वीडियो के अंदर आप मार्किंग कैसे कर सकते हो, आपको कैसे पता चलेगा कि सीन हमने मुख्तलिफ बनाए हुए हैं, मुख्तलिफ सीन के अंदर आपको खुद मार्किंग हो जाएगी, वो सारे सारे तरीके एडवांस के अंदर आते हैं, वो भी आपको सिखा दूंगा इंशाल्लाह। जी जी बिल्कुल, इस तरह की जो कॉपीराइट के बगैर वीडियोस हैं वो भी आप लोगों को बताई जाएंगी कि कहाँ कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें किसी किस्म की कोई स्ट्राइक या कॉपीराइट का इशू ना हो। ठीक है सर, हम क्लास को फिर एंड करते हैं यही। सर आपको आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है आवाज। आप क्लास के बाद रिकॉर्डिंग प्लीज मुझे गूगल ड्राइव पे अपलोड जी करके सर, दे दीजिएगा। हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टॉक्ड टू ब्रो? सज्जाद, इधर मैं ऑफलाइन तकरीबन ऑलमोस्ट इस साल मेरे 4 बेचेस हो चुके हैं, और
ऑनलाइन मेरे ख्याल से मेरा तीसरा बैच है, जब से मैंने सीखा है। हाँ, ऑलमोस्ट तीसरा बैच है मेरा जब से मैंने सीखा है। और खुद चूंकि काफी सारे इंस्ट्रक्शन मैंने सुना हुआ है। और असल में बात ये है ना कि यहाँ पे अवेयरनेस हमारे डी खान के अंदर भी नहीं है, या स्पेशली अवेयरनेस वीडियो एडिटिंग के हवाले से बहुत ज्यादा कम है। तो इसलिए स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा कम होते हैं। तो इसी वजह से, सिर्फ यही वजह है कि मैंने किसी को नहीं सिखाया ज्यादातर। लेकिन जो भी सीखना चाहते हैं तो वो तो यूट्यूब के ऊपर चले जाते हैं, या किसी और जगह से सीख लेते हैं, किसी इंस्टीट्यूट से सीख लेते हैं अपने इलाके में। तो इसलिए ऑनलाइन मेरे बहुत कम रहे हैं, लेकिन असूफ ऑनलाइन के तहत ये मेरा शुरू हो गया क्लास। और ऑफलाइन जो कि इस साल मैंने तकरीबन कुछ चार बैचेस कंप्लीट किया हुआ है। और वो भी तकरीबन मेरे एक एक महीने के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। असल में वीडियो एडिटिंग वो लोग सीखते हैं ना प्रोफेशनल तरीके से, और लंबे लंबे कोर्स वो सीखते हैं जिन्होंने मुकम्मल तौर पे किसी भी एक प्रोडक्शन हाउस का हिस्सा बनना होता है। तो वो लंबे लंबे कोर्स कर रहे होते हैं, और काफी सारी चीजें वो सीख रहे होते हैं अपने इवन के फोटोशॉप के अंदर, इलस्ट्रेटर के अंदर, और हमारे फिल्म प्रो, और साथ में आफ्टर इफेक्ट के अंदर कोडिंग होती है, जावास्क्रिप्ट की कोडिंग होती है। किसी को शायद पता भी नहीं है कि उसके अंदर कोडिंग होती है। हम अपने काम को ऑटोमेट कर रहे होते हैं जावास्क्रिप्ट के कोड्स के जरिए से। तो बहरहाल अगर आपने एडवांस जाना है तो इंशाल्लाह आपको मैं गाइड कर दूंगा। कोई अगर ये कोर्स उसके लिए काफी नहीं होता तो इंशाल्लाह मैं काफी हद तक उसको गाइड कर सकता हूँ कि आप कहाँ कहाँ से कैसे कैसे सीख सकते हैं। या उसने स्पेशल कोर्स मेरे पास करना हो तो स्पेशल कोर्स के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं स्पेशल समझा दूंगा कि उसका कोई स्पेसिफिक मॉड्यूल हो, वो सीखना हो तो वो सिखा देंगे इंशाल्लाह आपको। चले सही है, 3 में बाकी है। अच्छा, इसको उसकी एडवांस लेवल की वीडियो एडिटिंग सीखी है थ्रू। अब दैट्स व्हाई आई जॉइंड दिस कोर्स एज मेंशन बेसिक टू एडवांस लेवल। ओके। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको रोजाना की बुनियाद पे बहुत कुछ सीखने को मिले, और इंशाल्लाह मिलता भी रहेगा। जी हाँ, अगर आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया तो आपको एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दिया जाएगा। वहां से आपको फिर लिंक भी मिल जाएगा। इस लिंक से आप दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकते। जिन्होंने कोर्स में इनरोल होना होगा वो इनरोल हो सकते हैं और वही क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अलावा सारे ज्वाइन नहीं कर सकेंगे कल। अ, ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में। सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।